ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਣਾਈ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸਮੇਕਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੰਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਟੰਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 12 ਉਪਾਅ 12 ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ हार्ट अटैक को किਵੇਂ बचा जा सकता है। धीरज जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। नमस्कार सभी को दर्शकों को वंदे मातरम और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जो इस महान कार्य में लगे हुए हैं, लोगों को स्वस्थ करने के लिए। सभी लोगों को मैंने देखा आपका वीडियो तो हर एक अलग-अलग एक्सपर्ट की वीडियो जो है आप अपने वीडियो पे चैनल पे लाते हैं और लोगों को स्वस्थ करने के लिए, लोगों को हर तरीके से समृद्ध करने के लिए आप पूरा प्रयास करते हैं, तो आपका पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज मैं एक विशेष जो बातें हैं हार्ट अटैक की जो बातें हो रही है, पिछले काफ़ी समय से मैं कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के टीम में भाई राजीव दीक्षित जी के जो व्याख्यान हैं, उनको लेके हमारे जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो कर्णधार है, जो टीम है, पूरे भारत भर में कार्य कर रहे हैं। घूम-घूम के लोगों को हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य बस इतना ही है, मैं बार-बार वीडियो में बोलता हूँ, कोई व्यापार, कोई बिज़नेस का हमारा उद्देश्य नहीं, कोई प्रचार-प्रसार का उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि आप अपने घर पे स्वस्थ रहें, आप अपने घर पे समृद्ध रहें। जी। किसी आपको हॉस्पिटल के चक्कर में भटकना ना पड़े और ना ही कहीं दर-दर दवाइयाँ जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़े। तो इसी उद्देश्य को लेके हम लोग जो है एक निर्माण भी कर रहे हैं, वैध क्रांति निर्माण का एक हमारा अभियान है, जो पूरे भारत भर में हम लोग एक अभियान चलाए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ में अपने डॉक्टर खुद बने, अपने वैद्य खुद बने, दादी-नानी के नुस्खों को लेके हम लोग बढ़ावा देते हैं। जो हमारे पूर्वज लोग खा-पी के स्वस्थ रहते थे और 100 साल जी के जाते थे। जी। तो मैं देर न करते हुए अब मैं कई चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आज की परिस्थिति पहले तो बहुत विकट है। आप देख रहे हैं पिछले 2 ढाई सालों से हार्ट अटैक जी। के जो पेशेंट है 2 ढाई साल से करीब कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। जी। मतलब ऐसा देखा गया कि हर जगह पे कोई डांस कर रहा है, नाच रहा है और उसकी मृत्यु हो गई। और जबलपुर का एक मैंने अभी कल न्यूज़ देखा कि वो बस का ड्राइवर जो है, उसको हार्ट अटैक आ गया और बस में वो गाड़ी चली जा रही है और आगे जो है कई गाड़ियों को ठोक दिया, कई लोग और मर गए। मतलब हुँ, अचानक में कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है। हुँ, सडन हुँ। डेथ डेथ हो जा रही है, ऐसे बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं। तो पहले मैं जी। सिम्पटम बता देता हूँ, क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, उसके बाद मैं आपको लक्षण बताता हूँ। लक्षण सिम्पटम बताता हूँ, उसके बाद जो है हुँ, इसके कारण बताता हूँ, क्यों आता है और उसके बाद जो है मैं उपचार बताता हूँ। थोड़ा-सा वीडियो भले लंबा होएगा, पर हुँ, अगर हुँ, आप लोग इसको देख लेंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और इसीलिए जो है मैं एक जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे पेशेंट की घटनाएँ हमारे सामने हुई थी। हम लोग उनको रिकवर किए थे। बड़े सिंपल सिंपल तरीके से जो है रिकवर किए थे और जीवन भर आपको हार्ट का रोगी ना हो, उसके लिए हुँ, भी मैं एक विशेष चीज़ें बताऊँगा कि आप जीवन भर निरोगी रहेंगे, आपको कोई जो है बीमारी नहीं आएगी। हुँ। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो लक्षण है, जिनको भी हार्ट अटैक आता है, पहले उनके सीने में जो है दर्द होता है।
हुँ, सीने में हुँ। दर्द होता है जिसे हम एंजाइना पेन बोलते हैं कि हमारे बॉडी में सीने में दर्द हो रहा है और एंजाइना पेन हो रहा है, भयानक दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है, हुँ, कभी-कभी हुँ। जलन जैसा दर्द होता है। तो ये दर्द जो है कभी-कभी गैस के कारण भी होता है। अगर हमारे शरीर में हाइपर एसिडिटी हो गया या गैस बन रहा है, तो भी ये जो है दर्द होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। पहले घबराना नहीं हमें, परेशान नहीं होना है और आपकी बीपी जो है बढ़ जाएगी, आपका हार्ट बीट जो है बढ़ जाएगा। जब भी आपको हुँ, हार्ट अटैक आएगा, उस हुँ। समय आपके ये सारे सिम्पटम जो है सबसे पहले नज़र आता है। जी। बहुत सारे जो लोग रहते हैं कि अ, वो छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है, पहला सिम्पटम, पहला लक्षण कभी दिखता है, तो आप उसका जो है हुँ, उपचार हुँ। ज़रूर शुरुआत कर दीजिए या अपना जो है लाइफ़स्टाइल चेंज कर दीजिए, ताकि अपने घर पे आप जो है ठीक हो जाएँगे। तो सबसे हुँ, मतलब जो मेन सिम्पटम है, लक्षण है, जो यही आता है कि आपको चेस्ट में पेन होता है और लेफ्ट साइड में भयानक पेन होता है, हार्ट के पास में पेन होता है, राइट साइड में कभी पेन हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो गैस का पेन है, गैस के कारण पेन हो रहा है। ये हुँ, विशेष हुँ। तौर से हमें ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मानता हूँ, तो जैसे आपने बताया कि 12 उपाय, तो मैं 12 नहीं 12 से ज़्यादा ही उपाय मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप अपने घर पे दर्शक लोग जो देख रहे हैं और वो अपने घर पे अपने आप का उपचार खुद से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बात प्रैक्टिकल अनुभव है। पहले हम रसोई घर में आएँगे, तो हुँ, हुँ। रसोई घर में हमारे पास विशेष-विशेष बहुत सारी औषधियाँ हैं, औषधि के रूप में। किसी को भी जब भी हार्ट अटैक आए, तो हुँ, हमारे घर में लहसुन है, हुँ, अदरक है, हल्दी है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है। ये 5 हुँ, सामान हो गया हमारे घर में। ये हुँ, 5 औषधि है। एक-एक औषधि रामबाण औषधि है। एक-एक हुँ, औषधि जो है रामबाण है, ये बहुत तेज़ी से काम करती है। कभी भी किसको हार्ट अटैक आया, तो पहला एक अपना पोज़ीशन जो है दीवाल पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से जो है दीवाल पे थोड़ा-सा ऐसा आगे से हल्का-सा झुक के पैर फैला के 90 डिग्री हुँ, के इसमें बैठ जाना है। कोई हुँ। दीवाल का पीछे सपोर्ट लेके आगे थोड़ा-सा झुक के बैठ जाना है। एक तो ठीक ये है। करना है। दूसरा जो है इमीडिएटली आप घर में जाइए, अदरक मिल जाए तो अदरक लेके आइए, लहसुन मिल जाए तो लहसुन लेके आइए, कच्ची हल्दी मिल जाए तो कच्ची हल्दी लेके आइए, वो नहीं हुँ, है तो हरी मिर्च है तो हरी मिर्च लेके आइए, जो मिल हुँ, जाए लाल मिर्च मिल जाए तो लाल मिर्च लेके आइए। हुँ, तो हुँ, सबसे पहले प्रयास करिए अदरक, लहसुन, कच्ची हल्दी ही मिल जाए, तो उसको हुँ, चबा के खाना है। चबा-चबा के खाना है क्योंकि जब तक आप किसी हॉस्पिटल को फ़ोन करेंगे, किसी को बुलाएँगे तब तक दिक्कत देर हो जाएगी हुँ, और हुँ, शायद केस बिगड़ जाएगा। तो प्रयास हुँ, ये करना है कि उसको तुरंत लेके आना है, तुरंत जो है चबा-चबा के उनको खिलाना है, उनको बोलो चबा-चबा के खाओ क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है हिम्स हॉस्पिटल में जब हम लोग टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पे थे, तो ऐसी कुछ घटनाएँ हमारे सामने बहुत सारी आई थी, तो हम लोग इसी तरीके से जो है उनको रिकवर किए थे। धीरज जी, मैं तो रोकूँगा आपको। ये जो है मैं रोकूँगा। जी, ये जो आपने जी, बताया लहसुन, अदरक जो है वो ये चीज़ें बताई, हल्दी, ये कच्ची हल्दी, जी, ये ऊपर से जी। इसका छिलका उतरा होना चाहिए क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास होगा नहीं जिनका छिलका उतरा हो ऐसे ही सीधा ही जी, डाल देना जी, मुझे? जी। जी, जी। उसको धो के रखे रहने चाहिए, साफ-सुथरा रहे, कोई ज़रूरत नहीं छिलका उतारने का, आप ऐसे ही उसको छोटे-छोटे हाँ, टुकड़े करके दे दिए, चबा-चबा के खाना है। हाँ, जैसे हाँ। चबा-चबा के खाएँगे, तो नाइट्रिक एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर बनने लगेगा और उनकी आँखों से जो है आँसू आने लगेगा। हुँ, हुँ, जैसे आँखों से आँसू आना चालू हो गया, आप हुँ, समझ हुँ, लीजिए आप अपनी बीमारी से मुक्त हो गए हैं, उस हार्ट अटैक जो है वो टल गया, आपका हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये क्या बात हमारे सामने इतना जीता-जागता अनुभव है, जो हम लोग ने सालों से हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर बिसरू चौधरी जी के माध्यम से और बहुत सारे हमारे जो वैद्य लोग हैं उनके माध्यम से, ये हमारे घर की औषधि है क्योंकि इसके लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और जी, आप जी, जो है अपने घर से ही आप अपना हार्ट अटैक रोक सकते हैं। इससे क्या अलावा मैं जो है होम्योपैथी में मैं काम करता हूँ, ये तो हो गया। अगर मान लो एक चीज़ और उसमें मैं छोड़ दिया था, मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ। जैसे कोई बेहोश हो जाता है अचानक में, बेहोश हुँ, हो जाता है अचानक में क्या होता है हार्ट एंजाइना पेन आता है और बेहोश हो जाता है। उस समय कभी-कभी क्या होता है उनका मुँह नहीं खुलता है, तो आप लाल मिर्च होता है ना लाल मिर्च, उसकी हुँ, चटनी हुँ, बना के या हरी मिर्च है उसकी चटनी बना के उनके मुँह में डाल दीजिए या थोड़ा-सा पानी में 1-2 चम्मच पानी या 4-5 चम्मच पानी पीने जैसे रहें तो अगर उसमें घोल के उनको पिला दीजिए, ठीक है? हुँ, तो वो उनका हार्ट अटैक जो है उससे भी रुक जाएगा। मतलब एक सरल उपाय है जो अपने घर पे आप कर सकते हैं। हुँ, इसके अलावा मैं होम्योपैथी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और भाई राजीव दीक्षित जी के जो ज्ञान है, उसके माध्यम से होम्योपैथी के डॉक्टर के माध्यम से
हमारी जो टीम है होम्योपैथी में कई डॉक्टर्स हैं, अच्छे-अच्छे बीएचएमएस डॉक्टर हैं, उनके साथ में जो एक अनुभव बहुत विशेष आया है, होम्योपैथी में एक्वानाइट करके एक दवाई आती है, हुँ। एक्वानाइट। हुँ, हुँ, हुँ। एक्वानाइट होम्योपैथी में दवाई आती है, 200 इसकी पोटेंसी अपने घर पे हमेशा रखिए। एक्वानाइट हुँ, 200 पोटेंसी की जो है दवाई अपने घर पे आप रखिए। जैसे किसी को हार्ट अटैक आए, 4 से 5 बूंद जो है उसके जीभ पे, टंग पे डाल दीजिए। आप मानेंगे नहीं, इतना चमत्कार होएगा। पहले डोज़ में उनकी दिक्कत उनको नॉर्मल लगने लगेगा। 5-5 अच्छा। मिनट में 2 बार उनको और दे देना है। 5 मिनट जैसे हुआ, फिर से 5 बूंद उनके जीभ पे डाल देना है। जैसे 5 मिनट हुआ, फिर से 5 बूंद डाल देना है। 3 बार डालना है। पहले 5 बूंद डालने से ही उनको जो है रिलीफ़ मिलने लगेगा। अगर हुँ, भयानक पेन हो रहा है, अचानक ऐसा भयानक पेन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है गोली लग गया, क्योंकि होम्योपैथी जो है लक्षण पे काम करती है। हुँ, हुँ, हुँ। होम्योपैथी जितनी दवाई है वो लक्षण पे काम करती है, हम लोग उस पे प्रैक्टिस करते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। अगर आँखें लाल हो गई है, भयानक दर्द हो रहा है सीने में, तो आप उसके साथ में एक्वानाइट के साथ में बेलाडोना बेलाडोना नाम की दवाई आती है। इसको भी 200 पावर 200 जो है उसका पावर है, पोटेंसी है। जैसे हम हुँ, 500 एमजी का मेडिसिन बताते हैं, 100 एमजी का, 1000 एमजी का, ऐसे ही वो 200 पावर है। उसमें 200, 1000, 30 पावर, मतलब ऐसे-ऐसे बहुत सारा रहता है, पर 200 पावर जो है एक बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारा अनुभव है, हमारे होम्योपैथी डॉक्टर के माध्यम से। तो ये हुँ। दवाई हमारे घर में प्रयास रहे होनी चाहिए, अगर अचानक में आ गया किसी को दिक्कत, तो ये दवाई बहुत विशेष तौर से काम करती है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ ये दवाई 2 ही चीज़ों पे काम करती है। एक-एक होम्योपैथी दवाई के अकेले कम से कम 10-12 बीमारियों पे वो काम करती है। कोई भी अचानक की बीमारी आ गई, एक्वानाइट जो है तुरंत दे दो, तुरंत काम करेगा। अचानक में कोई डर गया, किसी भी टाइप का भय हो रहा है, डर हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये एक्वानाइट जो है बहुत विशेष काम करता है, मतलब बहुत एंग्ज़ायटी विशेष अटैक आ गया, औषधि है। किसी को एंग्ज़ायटी हाँ। एंग्ज़ायटी अटैक आया, उसको भी ये दे सकते हैं, यानी कि जिसको हाँ, हाँ, डिप्रेशन हाँ, टाइप हाँ, कुछ आ हाँ। रहा है? अचानक में कोई भी दिक्कत आया, आप होम्योपैथी दवाई दे सकते हैं, ये हमारे होम्योपैथी डॉक्टर का अनुभव है और नहीं, 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 हम नहीं, लोग नहीं, नहीं। उनके मैं मार्गदर्शन मैं में प्रैक्टिस मैं करेंगे। जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अचानक किसी को डिप्रेशन का अटैक आ गया, अचानक किसी को जी, जी। एंग्ज़ायटी अटैक आ गया, उसको भी एक्वानाइट दिया जा सकता अचानक है? में जी, जी। जी, जी। अचानक में हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई, अचानक में, हाँ, कोई भी हाँ। अचानक में बीमारी आ गई, कोई भी दिक्कत आ गया अचानक में, आप वो दवाई दे सकते हैं, इतनी विशेष है। यानी ये तो ये डिप्रेशन हमारा ये जो डिप्रेशन है, उसको भी शांत कर देगी। डिप्रेशन के लिए हमें हाँ, अचानक में आई हुई डिप्रेशन, हाँ, हाँ, अचानक हाँ। में ध्यान देनी है, ये लक्षण हमें सिम्पटम ध्यान देना है। अचानक में कोई चीज़ आया है, उस पे हमें इसका विशेष तौर से जो है हम लोगों ने प्रयोग किया है, हमारे डॉक्टर के माध्यम से, ये हमारा हुँ, अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है। हुँ, हुँ, तो हुँ। बाकी आप अपने जो है होम्योपैथी डॉक्टर से आप लोग सलाह लेके ये दवाई लेना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो इसका ये इसका कोई 7 साइड आपको इफ़ेक्ट तो नहीं? उपचार मैं बता दिया। साइड इफ़ेक्ट तो जी, नहीं जी, इसका? अभी तक कोई साइड साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है एकदम नेचुरल जो है, मतलब सबसे ऐसा बोल सकते हैं सस्ती और सबसे जो है बगैर चिंता कारगर, मुक्त है, जो है दवाई कारगर। है ये। जी, जी, कारगर। ये मतलब कोई इसका साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं होता है। कोई भी दवाई जब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आता है, पर ऐसा कुछ विशेष नहीं आता है। और बाकी किसको भी होम्योपैथी, क्योंकि मैं होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें सलाह दूँगा कि आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना लीजिए, चलेगा। आप उन्हीं से ले लीजिए। तो मैं आपको एक अनुभव बताया, बाकी किताबों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। अब मैं मैं यहाँ पे पारंपरिक यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ, जो आपने भी दिया है, मैं भी दे दूँ, कि ये प्रोग्राम भी मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। तो धीरज जी, ये डिस्क्लेमर जो है वो यूट्यूब की तरफ से भी हमें गाइडलाइंस हैं कि आपने ये डिस्क्लेमर देना है। तो अब मैं कुछ विशेष जड़ी-बूटी के बारे में मैं जानकारी दूँगा, क्योंकि मैं वैद्य लोगों के साथ में रह के मुझे वैद्य लोगों के विशेष अनुभव, विशेष उनका ज्ञान जो है मैंने देखा है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। क्योंकि हुँ, कभी-कभी हम बाहर चले जाते हैं और हमारे पास कभी कुछ नहीं रहता है, ऐसा भी होता है। और जो है वो लोग वैद्य लोग जो है इसी तरीके से जो है अपना उपचार करते हैं, मतलब जंगल की जड़ी-बूटियों के माध्यम से। कभी कुछ अचानक में हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, जाके फटाक से उनके पास ही पड़ा रहता है, लेके आ जाते हैं और उपचार कर लेते हैं। और इसके साथ में हमें हार्ट अटैक आए ही ना, या हुँ, जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, वो ठीक कैसे होएगा? ये सारी चीज़ों पे मैं बताऊँगा।
और ये वैद्य लोगों का जो पुराने हमारे वैद्य हैं, एक हमारे वैद्य जो हैं उनका मैं नाम लेके बताऊँगा क्योंकि उनका अनुभव उनके साथ में रह के मैंने बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है, बहुत सीखा है और हुँ, कभी दर्शकों को भी उनको वीडियो के माध्यम से जब हमारे यहाँ सेंटर पे आने वाले हैं कुछ समय में तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा उनको। वैद्य हुँ, रोशन जी हैं हुँ, रोशन वैद्य जी हैं, चंपारण बिहार से हैं और हुँ, उनसे करीब मैं 3 साल से मैं जुड़ा हूँ, 3 साल से और उनके माध्यम से फ़ोन कॉल के माध्यम से जो है मैं उनसे बहुत सारा जानकारी लेता हूँ और उनका हुँ, ज्ञान जो है समाज हित के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। तो उन्हीं का ज्ञान जो है ये हार्ट अटैक का है क्योंकि वो उनकी उम्र 65 करीब हो चुकी है और वो हुँ, अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हुँ, 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 तो आज मैं जो औषधि जड़ी-बूटियों के माध्यम से बताने वाला हूँ हुँ, और सबके पास ज़्यादातर ये उपलब्ध रहता है, तो मैं ये दिखाऊँगा ये जो है आप देखेंगे बाहर से सफ़ेद दिख रहा है हुँ। और अंदर से ये लाल दिख रहा है। क्या चीज़ है ये? ये है अर्जुन छाल। अच्छा, 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 अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अर्जुन जी। छाल। ये पूरे भारत भर में लगभग हर जगह पे होता है, तो ये इसका पहचान है हुँ, और स्टार फ्रूट्स के नाम से इसमें एक छोटा-सा फ्रूट्स आता है, मतलब अर्जुन का फल आता है, स्टार के जैसा उसमें रहता है, चक्र ऐसा बना रहता है जी, जी, जी। और ये जब छीलेंगे तो रेड कलर का दिखेगा। एक तो ये अर्जुन छाल है, दूसरा मेरे पास एक विशेष औषधि है जिसे विषनाशक बोलते हैं। अगर मान लो किसी को दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है, कभी-कभी क्या होता है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, किसी भी हुँ, दवाई से, चाहे कोई इंजेक्शन हो गया, चाहे कोई टीका लगाया है। आज माहौल में जो आज की ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, उसमें भी बहुत सारा जगह पे जो है सुइयाँ इंजेक्शन लगी है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो ये जो औषधि है, ये विषनाशक है। विषनाशक के साथ में इसका जो है मैं फल दिखाता हूँ। ये विषनाशक के साथ में इसका जो फल है, आप देखिए ध्यान से, ये सेंटर में फल था। जो है शक्तिवर्धक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 1 सेकंड, ये तो ऐसा है ये इसको फली ये टाइप है, ये देखिए। तो आम आम उगा रहता है। जी, जी। जी, जी, ये हर जगह पे लगभग मिल जाता है। इसका नाम है सीरस का पेड़ नाम है। सीरस का पौधा बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं इसका। हुँ, सीरस का पेड़ जो है इस तरीके से रहता है। इसके अंदर बीज है, बीज अलग-अलग बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, शक्तिवर्धक भी है। तो ये तो मैं पहचान के लिए दिखाया कि देखो इस तरीके से जो है मोरिंगा के जैसे पत्ते रहते हैं, उस टाइप के हुँ, इसके पत्ते रहते हैं और इस टाइप से इसमें फली लगी रहती है। पेड़ जो है उसका कलर जो है काला टाइप दिखता है, जैसे मैंने ये लिया है कि ये काला दिख रहा है थोड़ा, हुँ, काला टाइप हुँ, और छाल निकालेंगे तो अंदर जो है उसमें भी थोड़ा-सा लाल टाइप भी रहेगा, हालाँकि इसमें मुझे छाल निकालने में थोड़ा-सा सफ़ेद भी दिख रहा है क्योंकि हुँ, ऊपर का ही छाल हमें लेना है। तो अंदर से भी लाल दिखता है ये और हल्का हुँ, सफ़ेद भी दिखता है। तो ये दूसरी औषधि हो गई। तीसरी औषधि मैंने आपको कुछ समय पहले हम लोग वीडियो बनाए थे कचनार की छाल। बिल्कुल। ये कचनार का पत्ता मैंने आपको दिखाया था हुँ, 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 और ये है कचनार की छाल। कचनार की छाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाहर से काला दिखेगा और अंदर से जो है ये काला बाहर से और अंदर से सफ़ेद। हुँ, हुँ, इस टाइप से कचनार की छाल हुँ, और इसकी मात्रा जो है विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मात्रा ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होएगा। हुँ, तो और एक लेना है पीपल, पीपल का पेड़ जो है सब जगह पे पूरे भारत भर में रहता है, पीपल की भी छाल लेना है। पीपल का छाल या छाल ना मिले तो पत्ते मिल जाए, जो मिल जाए आप ले लीजिए। मतलब कभी ये नहीं संकोच करना कि अरे मेरे पास ये सामान नहीं है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, अरे मेरे पास एक नहीं है, तो पूरा काम हुँ, रोक देते हैं। तो हमें ध्यान देना कि जो-जो आपके पास मिल जाए, उसका प्रयोग कर लीजिए। ये जो जी। विशेष जानकारी है, आप यकीन मानिए इसमें इसके मैं फ़ायदे बताऊँगा, हार्ट पे तो काम करेगा और क्या-क्या चीज़ों पे काम करेगा, वो विशेष, ठीक है? तो और एक औषधि और आती है, उसका नाम है पुष्कर मूल, पुष्कर पुष्कर मूल। पुष्कर पुष्कर मूल। मूल का जो है एक जी, जी, उसका एक फूल का पेड़ होता है, उसकी जड़ जो होती है पुष्कर मूल, वो जड़ जो है उसका लेना है, तो मात्रा कितना लेना है? मात्रा मैं चाहूँगा दर्शक लोग जो हैं लिख लें, क्योंकि ये लिखे रहेंगे तो उनको ध्यान में आएगा और जब मार्केट में पंसारी के यहाँ पे जाएँगे, तो आप वहाँ से हुँ, खरीद सकते हैं। हुँ, तो मात्रा जो है कचनार की जो छाल है वो 200 ग्राम लेना है, हुँ, कचनार की जो छाल है 200 ग्राम लेना है, सीरस की जो छाल है 100 ग्राम लेना है, अर्जुन छाल जो है 50 ग्राम लेना है हुँ, और पीपल की छाल जो है ये भी 100 ग्राम लेना है
और पुष्कर मूल जो है 100 ग्राम लेना है। ये 5 औषधि है, 5 दिव्य महाऔषधि है, जो कि आपके हार्ट की बीमारी, रक्त की संबंधित सारी बीमारी, जिनको कहीं पे भी ब्लॉकेज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है और इसके साथ में अगर उनका अ, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी कारण बोलते हैं डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि इनको इन्फेक्शन हो गया, ये ठीक नहीं होएगा। बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक देते हैं ठीक करने के लिए, उसके अलग साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये जो ये योग है, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे योग होता है कि कुछ औषधियों को मिला के एक योग बनता है और उस योग का अगर प्रयोग आप करते हैं, तो आपका शरीर से जितनी भी टॉक्सिन है, जितनी भी ज़हर अंदर भर चुके हैं, अब तक के बचपन से लेके अब तक के जितने भी ज़हर भर गए हैं, वो आप निकाल सकते हैं। सुबह-सुबह सिर्फ़ एक टाइम इसका काढ़ा बना के पीना है। हुँ, हुँ। मान मात्र सुबह-सुबह एक टाइम इसका काढ़ा बना के पीना है। काढ़ा बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ, इसको सारे को कूट लेना है। अगर ताज़ा है, हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर हम लोग ताज़े औषधियों का कलेक्शन करते हैं, ताज़ा औषधि हम लोग लोगों को बताते हैं कि ताज़ा मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ये पंसारी के यहाँ पे कितने साल से रखा हुआ रहेगा, कभी हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, कभी वो पुराना रहता है, वो कितना काम करेगा, कभी-कभी ये दिक्कत आ जाती है हमारे सामने। पाउडर फॉर्म की औषधि मार्केट से मजबूरी में खरीदिए पर मजबूरी में, जब नहीं मिले तब। हुँ, क्योंकि पाउडर फॉर्म की औषधियाँ जो है वो भी 6 महीने 1 साल में खराब हो जाती है, छाल वाली औषधि। हुँ, क्योंकि वो हुँ, छाल है, लकड़ी है, इसलिए 1 साल चल जाता है, बाकी औषधियाँ तो 3 महीने में ही खराब हो जाती है। तो प्रयास ये करना है कि ताज़ा मिल जाए तो ज़्यादा विशेष है। तो हुँ, ये जो मात्रा मैंने बताया कि 200 ग्राम कचनार लेना है, 100 ग्राम पुष्कर मूल लेना है, 100 ग्राम जो है आपको सीरस का छाल लेना है, 100 ग्राम पीपल की छाल लेना है और 50 ग्राम जो है अर्जुन की छाल लेना है। हालाँकि एक-एक औषधि अपने आप में बहुत ताकतवर है, कोई 1 औषधि, 2 औषधि भी लेके अगर आप काम कर लेते हैं, तो आपका हार्ट का जो ब्लॉकेज है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फ्री हो जाएगा, धीरे-धीरे फ्री होएगा, समय लगेगा। साथ में आपकी पूरी लाइफ़स्टाइल जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी, जो हम लोग बाहर के जंक फूड्स खाते हैं ना, होटल्स के जो हुँ, जंक फूड्स खाते हैं या घर हुँ। में हम लोग जो मैदा वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, या हम जो रिफाइंड तेल खाते हैं, रिफाइंड के नाम पे हम ज़हर खाते हैं, जो हम नमक के नाम पे हम सफ़ेद ज़हर खाते हैं, जो हम चीनी के नाम पे हम ज़हर खाते हैं, जो हम एल्युमिनियम बर्तन, प्रेशर कुकर, जो विशेष तौर से हम लोग जल्दी के मारे हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बना के फटाफट खा लेते हैं, ये आपकी बीमारी का सबसे मुख्य जड़ है। इसके अलावा एक मुख्य जड़ मैंने देखा कि लोग जो है बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, किसी कारण हुँ, को लेके, परिवार को लेके, काम-धंधे को लेके या कुछ उनके अलग रिलेशन की वजह से जो है बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं। प्रयास करिए, ज़िंदगी एक ही मिली है, ईश्वर ने एक ही बार ज़िंदगी दिया है, अपने जीवन में खुश रहने का प्रयास करिए। क्या हुँ, लेके आए हैं, क्या लेके जाएँगे, सब यहीं पे रह जाएगा। तो प्रयास करिए खुश रहने के लिए। अगर खुश रहेंगे तो आपकी दिक्कतें जो है हम लोग साइकोलॉजिकली भी काम करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे तो मैंने देखा इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिनके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज़ बनेगा, ये ध्यान रखिए मैं बार-बार बोलता हूँ उनकी बीमारी दूर नहीं होगी इसलिए सुपाच्य आहार ही लेना है हमें। हुँ, तो इसका काढ़ा बना के 2 कप पानी में काढ़ा बनाइए, जब पानी आधा कप हो जाए, अगर ताज़ा छाल मिला या पाउडर मिला, जो भी मिला, 2 कप पानी में काढ़ा बनाइए, जब वो आधा कप हो जाए उबल-उबल के, तब उसको छान के जो है आपको उसको पीना है। आप उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा-सा गुड़ मिला सकते हैं। एक तो हुँ, एक ये है, दूसरा योग है मैं देसी गाय को बहुत ऊपर मैं काम किया हूँ, देसी गाय को मैं गौ माता मानता हूँ और मैंने उसके बहुत प्रयोग देखा है कि विषनाशक वो भी बहुत एक औषधि है, हमारे शरीर से ज़हर निकाल देता है। तो हम लोग गौमूत्र में भी कुछ दवाइयाँ जो है बनाते हैं और ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि ताज़ा गौमूत्र अगर देसी गाय आपके पास है, तो ताज़ा गौमूत्र जैसे आपने एक काढ़ा बनाए, 2 कप में आधा कप हो गया, ये काढ़ा तैयार हो गया, उसी में 50 एमएल गौमूत्र मिला के फिर पी जाइए। सुबह-सुबह एक ही बार पीना है खाली पेट। ये हम लोगों का हुँ, प्रयोग है, एक योग है और ये बहुत अच्छा काम करता है, हम लोग प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी औषधियाँ जो है, ब्लॉकेज को दूर करने वाली है। इसके साथ में मेरे ख्याल से 10-12 यही हो चुका है सब मिला के। इसके साथ में मैं और बता देता हूँ दर्शकों को क्योंकि जिसके पास जो रहे वो आप उसका प्रयोग कर लीजिए। हुँ, हुँ, एक योग है
जो बहुत विशेष है और तुरंत काम करता है। तुरंत, हुँ, तुरंत मतलब हुँ। 2 मिनट के अंदर काम करता है और बहुत विशेष काम करता है। ये अपना दोनों हाथ है, इसमें जो हमारा ये इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बाजू वाला जो फिंगर है, मैं हुँ, आपको हुँ, उसको करके दिखा देता हूँ ताकि लोगों को आसानी रहे। ये इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे ऐसा टच करना है हुँ, और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर जो है, उसको अंगूठे पे ऊपर टच करना है। हुँ, हुँ। इसका नाम है अपान अच्छा, वायु। अच्छा। जी, इसका नाम है अपान वायु। टॉप हुँ, में जो हुँ, है मिडल फिंगर और रिंग फिंगर टच करना है अंगूठे पे। मैं थोड़ा-सा नज़दीक कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है, हुँ, हुँ। ये इंडेक्स फिंगर अंगूठे की जड़ में टच करना है नीचे और ठीक है। मिडल फिंगर, रिंग फिंगर जो है इस पे टच करना है। इसका बहुत चमत्कारिक लाभ मैंने देखा और मेरे ग्रंथ में दिया था, तब मैंने पढ़ा और उसका मैंने प्रयोग करके देखा, जब मेरे पास उस समय कोई दवाई नहीं थी और मैंने उसका जब अनुभव लिया तो मुझे बहुत चमत्कारिक लगा। ये हिम्स हॉस्पिटल का अनुभव है मेरा। हुँ, और हुँ। वहाँ पे मैंने पेशेंट को इस तरीके से, मैं क्योंकि मैं इमरजेंसी थेरेपी देता था, इमरजेंसी इलाज करता था, मेरे सामने ऐसे बहुत सारी कंडीशन दिक्कत आ जाती थी, तो मैंने किया था। इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु ये एक योग है ये, ठीक है? हुँ, हुँ। अपान वायु। अगर आप इस तरीके से सुखासन में बैठ के, आँखें बंद करके 2 मिनट, मात्र 2 मिनट अगर आप करते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या है? हार्ट बीट बढ़ना, एंजाइना पेन होना, घबराहट, बेचैनी होना या हार्ट बीट कम हो जाता है किसी का या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है या गैस ट्रबल कर रहा है, ये सारी दिक्कतों में ये रामबाण एक औषधि है। क्या बात! सॉरी, औषधि है, रामबाण योग है। ये बहुत सिंपल है, घर पे हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा समय के लिए और इसके बारे में बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह दिया है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें देखना रहे। मेरे पास ग्रंथ है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं तो मैं वो ग्रंथ में दिखाता था, पूरा इमेज बना के उसका दिखाया हुआ था। तो अपान वायु योग जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में कभी किसी को अचानक में दिक्कत आए तो हम लोग एक थेरेपी देते हैं, डॉक्टर बिसरू चौधरी जी का जो है बताया हुआ है, हालाँकि पहले से ये चीज़ें होती है। हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी का टब है तो उसमें आप बिठा दीजिए या फिर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, हुँ, लोअर हुँ, लेग हुँ। पैर को घुटने तक जो है आप 45 डिग्री के तापमान में आप गर्म पानी में पैर डीप करिए। इससे भी जो है आपको बहुत जल्दी से आपको आराम मिलेगा। मतलब आपकी दिक्कत जो है दूर हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं लेना पड़ेगा। और कुछ मैं कार्डियक पेशेंट को मैं कुछ थेरेपी देता हूँ, कभी समय मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी बताऊँगा कैसे हम कार्डियक पेशेंट कोई अचानक में कोई साँस साँस बंद हो जाती है, पल्स बंद हो जाता है तो हम उसको कैसे रिकवर करें। हुँ, हुँ। तो सीपीआर के माध्यम से, सीपीआर जो होती है, सीपीआर के माध्यम से मैं वो भी किया हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोग के सामने ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं, ईश्वर की कृपा से। तो ये सारे जो योग है बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा जो मैंने ये जड़ी-बूटी वाला जो मैंने योग बताया, आपके पास अर्जुन छाल है, आप अर्जुन छाल ले लीजिए। एक ही है, एक ही ले लीजिए या फिर अगर आपके पास ये योग अगर मिल जाए, ये योग जो है, योग आयुर्वेद में योग का बड़ा महत्व है। तो ये योग जो है अगर आपके पास बन जाए या बना के आप अपने घर पे अगर आप प्रयोग करते हैं, तो 3 महीना कम से कम रेगुलर लेना है। किसी भी टाइप का जो अ, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं भाई-बहनों के, कोई पैरालिसिस हो चुका है, कोई हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, कोई जो है किडनी की दिक्कत आ चुकी है। हालाँकि ये किडनी पेशेंट को भी काम करता है, पर किडनी पेशेंट की मात्रा जो है थोड़ा-सा कम लेना है इसमें और हुँ, उनको अपने हिसाब से देख लेना है कि अगर अगर उनको नुकसान होता है, तो उनको बंद कर देना है क्योंकि किडनी पेशेंट में बहुत सारे सिम्पटम्स, बहुत सारे भयानक-भयानक जो सिम्पटम आते हैं, वो कभी-कभी डरावना रहता है, क्योंकि वो सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल देखे हैं, तो उनको विशेष तौर से उनको ध्यान देना है कि अगर उनको अच्छा लाभ मिल रहा है तो लेना है, नहीं तो हुँ। उसको नहीं लीजिए। हालाँकि ये आपका बीपी जो है कम करेगा, बीपी जो है बैलेंस करेगा, तो किडनी पेशेंट की जो है बीपी बढ़ी रहती है, तो उसमें फ़ायदा ही रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। फिर भी मैं जानकारी ये दे रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो है, इसका सेवन करिए आप। धीरज जी, आपने पिछली वीडियो में विषय बेशक कुछ और था लेकिन पिछली वीडियो में एक उपाय बताया था गैंग्रीन के पेशेंट्स के लिए।
वो उस वक़्त आवाज़ सही नहीं आई थी उसमें और बहुत सारे पेशेंट्स ने उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी कि वो उपाय दोबारा बता दिया जाए कि क्योंकि वो अ, आवाज़ सही नहीं आई और वो सुनना चाहते हैं। जी, जी, जी। जी, ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना अनुभव है और जो मेरे पास वैद्य लोग हैं, जो हमारे पास पुराने जो बुजुर्ग रहते हैं, हम लोग बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा सीखते हैं और पुराने वैद्य लोगों से ज़्यादा ये सारा ज्ञान जो है इकट्ठा करते हैं और ये सारा ज्ञान जो है समाज हित के लिए हम लोग न्यौछावर करने वाले हैं और उनको सभी लोगों को हम लोगों को जागरूक करना है, ताकि हमारी ज़रूरत ना पड़े। हमारा मकसद है कि आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े, आप अपने जो है वैद्य, अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक स्वयं बन जाइए। तो जी, हम लोग उनसे ज्ञान लेके भी सिखाएँगे और अपना ज्ञान जो है वो भी सिखाएँगे, प्रैक्टिकल अनुभव करके भी सिखाएँगे, रिसर्च करके भी सिखाएँगे। जी, सारी चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। अच्छा, पहले मैं हार्ट अटैक का एक और मैं बता देता हूँ कि जो जी, जी। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा रिसर्च है, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो कर्णधार है, इनका हम लोगों का एक रिसर्च है। मैं चाहता हूँ कि ये रिसर्च आप दर्शक लोग जो हैं, वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जी। ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैंने शायद मैं बताया नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम अभी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ऐसा हमारे जो है देश में बहुत सारे लोग जो हैं, पुराने लोग जो है तम्बाकू खाते थे, तम्बाकू की हुँ, पत्ती आती हुँ, थी हुँ, हुँ। और चूना मिला के जो है, उसको जो है इस तरीके से रगड़ के हुँ, खाते हुँ, थे, ठीक है? हुँ, हुँ, ये हमारा एक्सपीरियंस है और रिसर्च है हमारा एक हम लोगों का और चैनल के माध्यम से आपको मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दर्शक लोग आप अपने हिसाब से जानकारी निकालिए। हम लोगों ने 400 लोगों का एक जो है डेटा तैयार किया था पिछले हुँ, 1 साल पहले, डेढ़ साल पहले, हुँ, हुँ, जिसमें जो लोग तम्बाकू खाते थे, मैं तम्बाकू को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ इसमें, तम्बाकू का मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। पर ये मेरा अनुभव हम लोगों का अनुभव है कि उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उनको कैंसर हो जाएगा। हाँ, हुँ, ये ध्यान रखिए, उनको कैंसर हो सकता है, दूसरी बीमारी हो सकती है, पर उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ था। क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर पे विशेष तौर से मैं काम करता हूँ, कुछ मैं वीडियो भेजूँगा, मैं कलर थेरेपी एक होती है, जो 1-1 मिनट में काम करता है, 1 मिनट से हुँ, 2 मिनट में काम हुँ, करता है। मोक्षा एक थेरेपी है, जो 1 मिनट से 2 मिनट में काम करता है, जो मैं देता हूँ विशेष तौर से, मैं वीडियो भेजूँगा, आप देखना उसको। तो उसके अनुसार मैंने जब अनुभव किया, तो यहाँ पे जो है हमारा हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल। लीवर का पॉइंट है और यही हमारा स्टमक का पॉइंट है। हुँ, 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 एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो तम्बाकू और चूने का क्या योग मिलता है मुझे नहीं पता, इसके बारे में ये मैंने अनुभव नहीं किया। पर मैंने जब ये इसका हम लोगों ने रिसर्च किए थे, तो उस समय मैंने देखा कि जितने लोग तम्बाकू खाए उनको हार्ट अटैक नहीं आया था। हुँ, हाँ, ये बहुत बढ़िया रिसर्च है, एक अनुभव है। उनको दूसरी बीमारी लगी थी, पर वो हार्ट अटैक हुँ, से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये हमारा हुँ, अनुभव है। तो मैं हुँ, तम्बाकू को बढ़ावा नहीं दे रहा, पर मैं दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, आप तम्बाकू चूना लीजिए, रगड़िए इसको, यहाँ पे लगा के। एक योग है, चूना तम्बाकू का एक योग है, आप इसको रगड़िए, रगड़ के फेंक दीजिए, हुँ। खाइए मत, फेंक दीजिए आप उसको। हुँ, क्योंकि खाने के लिए हम लोग कभी भी किसी को नशा वाली चीज़ें मैं खुद नशा मुक्ति का एक अभियान चलाने वाला हूँ, थोड़े समय में मैं कुछ दवाइयाँ तैयार किया हूँ जो कि जो मैंने बताया था सूंघने मात्र से कई बीमारियों का काम करता है। तो नशा मुक्ति के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़े समय में उसको हम रिसर्च जो है सामने लाएँगे, लोगों को उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हुँ, तो हुँ, इस तरीके से जो है आप इसको रगड़िए, 5-10 मिनट रगड़िए जो हार्ट के पेशेंट हैं और रगड़ के जो है आप इसको जो है फेंक दीजिए। तो इससे आपका लीवर, हार्ट और स्टमक का जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो है धीरे-धीरे ये क्लियर हो जाएगा। एक सबसे विशेष और मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतने ज्ञान बता दूँ कि किसी को किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो एक विशेष और मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे पूजा-पाठ का एक बहुत बड़ा अपना एक वो लोग अंधविश्वास बोलते हैं, पर मैं उसको स्वास्थ्य के तरह से जोड़ता हूँ मैं। तालियाँ बजाने का हम लोग ने हुँ, एक होता है ना कीर्तन होता है, तो हम लोग ताली बिल्कुल, बजाते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक विशेष है, ये विशेष अनुभव हमने कहाँ से लिया? जो किन्नर भाई-बहन हैं, जो किन्नर हुँ, बहन हैं, हुँ, ये हुँ, अनुभव हम लोग ने उनसे लिया कि भाई क्या उनको हार्ट अटैक होता है? हुँ, तो पता चला कि भाई उनको हार्ट अटैक अभी तक हुआ नहीं है। वो क्या अपनी बात! कुछ दूसरी तकलीफों से भले हो जाते हैं या वो कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं।
एक चीज़ ये भी है, कभी आप उनको हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे कि कोई क्लीनर भाई-बहन जो हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप अपने हुँ, जीवन में आप याद करिए कभी आपने कभी देखा उनको हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए? नहीं देखे हुँ, रहेंगे। हालाँकि उनकी संख्या कम है, फिर भी पूरे भारत भर में हम लोगों ने एक अभियान जब चला रहे हैं तो हम लोग सबसे पूछते रहते हैं, कोई नहीं देखा है। हम लोग उनसे भी पर्सनली बात किए हैं, तो उनकी अपनी कुछ इलाज रहता है, उसके माध्यम से वो लोग अपना इलाज कर लेते हैं। पर ये विशेष है कि अगर आप ये तालियाँ बजाते हैं और वो नंगे पैर ज़्यादातर रहते हो, चप्पल कम पहनते हैं, नंगे पैर नाचते हैं, तो हमारा पैर का एक्यूप्रेशर पॉइंट और हाथ का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये सारे एक्टिव रहते हैं, तो वो उनको दिक्कत आती ही नहीं। आप देखेंगे तो वो बहुत ताकत से भरपूर रहते हैं, आदमी लोगों हुँ, से ज़्यादा ताकत रहती है, आपको पता रहेगा। तो हुँ, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो है ज़मीन से जुड़ के आती है। हमें ज़मीन से जुड़ना है, नंगे पैर घर पे चलना, घास पे चलना है। आज एक अर्थिंग थेरेपी एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर विश्रुत चौधरी जी हालाँकि इससे पहले ही अर्थिंग थेरेपी का एक आया था कि लोग अर्थिंग थेरेपी जो है लेते थे। तो अर्थिंग थेरेपी में क्या करते हैं, ज़मीन में अर्थ कॉपर का प्लेट डालते हैं, जैसे हम करंट में अर्थिंग देते हैं क्योंकि मैं पेशे से मैं एक सर्विस इंजीनियर हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की पता है। तो एक अर्थ देके अपने पैरों को जोड़ते हैं। क्या दिन आ गया हमारा कि जो हमारी धरती माता है, हम उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमें तार का कनेक्शन लेना पड़ रहा है अपनी धरती माता से जुड़ने के लिए। हम एक मशीन हो गए, जैसे हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए एक चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हम अपने आप को चार्ज करने के लिए अर्थिंग का एक प्लेट लगा रहे हैं और तार लगा के चौथे माले, 5वें माले या 10वें माले पे हम लोग उसको कनेक्शन लेके अपने आप को जो है अर्थिंग से जोड़ रहे हैं। एक मशीन हो गई जैसे आर्टिफ़िशियल मशीन होती है, उस तरीके से हुँ, हमारी हालत हो गई है। किस लिए हम कमा रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता है कि एक बार हम लोग पैसे किस लिए कमा रहे हैं? एक बार हम जीवन भर हम मेहनत कर कर के हम लोग पैसा कमाते हैं, फिर वही पैसा हम अपने स्वास्थ्य में खर्चा करते हैं। तो क्यों ना हम ज़मीन से, धरती से, अपनी खेती से, अपनी देसी गौ माता से हम पहले ही जुड़ जाएँ, अपनी कृषि से जुड़ जाइए। ऋषियों का देश है ये, कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत भूमि कितना अच्छा देश है, पूरे विश्व में विश्व गुरु माना जाता है। पर इतने रोगी देख के दिल रोता है कि लोग जो देश हमारा विश्व गुरु था कभी और आज बीमारियों से भरे हुए हैं। लोग इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि उनकी परेशानी हमें भी समझ में नहीं आता कि एक बार कैसे दूर कर सकते हैं। पर हमारे सारे अनुभव निकलने के बाद हम लोग सारे रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि आप स्वयं हैं जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि मैं आपको आइडिया बताऊँगा, करना तो आपको है। मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा, चलना तो आपको है। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आपको सपोर्ट दूँगा, सहारा दूँगा, समझाऊँगा, गाइड करूँगा, पर अगर आप खुद जागरूक हो जाएँगे, तो आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएगी। तो मैं फिलहाल काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, मैं गैंग्रीन का इलाज बता के हम लोग यहीं से इसको खत्म करते हैं और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारे लाभ जो है मिलेगा। एक और बिल्कुल। हार्ट अटैक का मैं एक और बता देता हूँ मैं सोच जी, रहा हूँ जी, और जी। बता देता हूँ, मेरे पास एक हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक में एक और जो है जैसे मैंने हल्दी लहसुन का मैंने ये बताया था कि अलग-अलग लेने के लिए तो आप हल्दी, अदरक और लहसुन ये जो है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच कच्ची हल्दी का टुकड़ा, 2 कली लहसुन का, 1 पान का पत्ता या 2 हुँ, पान का पत्ता डंठल सहित उसको कूट लेना है, खरल में कूट लेना है, चटनी जैसा पीस लेना है और उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला के उँगली से चाट-चाट के खाना है। सुबह-सुबह खाली पेट सिर्फ 1 बार और दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे इससे आपका हार्ट का ब्लॉकेज भी दूर होएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होएगा, आपकी रक्त शुद्धि भी होएगी, आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द रहेगा, सुन्नपन रहेगा, वो भी धीरे-धीरे दूर होएगा। मतलब ये बहुत विशेष है कि मैं हाँ, ये भी वाला एक योग बता देता हूँ मैं, ये ध्यान आ गया मुझे। तो मैं अभी देर न करते हुए मैं गैंग्रीन का उपचार बता देता हूँ। गैंग्रीन का मैं 5-6 उपचार बता देता हूँ, जिनको उपचार करना रहे, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम लोग योग करते हैं, वो योग है हमारे घर के आस-पास से मिल जाता है। जैसे मैं रसोई घर के माध्यम से ही मैं प्रयास करता हूँ कि आपको नज़दीक में मिल जाए, आपको किसी दूर भटकना ना पड़े। तो तुलसी के पत्ते लेना है, 10-15 तुलसी के पत्ते ले लो। एलोवेरा का फ्रेश जेल लेना है। एलोवेरा का जेल भी निकालने का एक तरीका होता है कि एलोवेरा को किसी भी औषधि को जब हम लेते हैं, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें
उसे एक अच्छे भाव से लेना चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए क्योंकि उससे हमारे रोग दूर होने वाले हैं। ज़बरदस्ती छीनना नहीं है, तोड़ना नहीं है, प्रणाम करके अच्छे भाव से लीजिए, तो उसकी एनर्जी हुँ, जो है लगेगी। एलोवेरा कटिंग करके आधा घंटा जो है रख देना है, उससे पीला-पीला रस निकलेगा, वो रस निकल जाए, फिर उसको धो के जो है उसका जेल निकाल लीजिए। जैसा घाव है, उस हिसाब से उसका मात्रा ले लीजिए। थोड़ा घाव है तो 1 चम्मच ले लीजिए, ज़्यादा है तो 2-3 चम्मच ले लीजिए। कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो ले लीजिए या कच्ची हल्दी नहीं है तो हल्दी का पाउडर ले लीजिए आप। और गेंदे का फूल आता है, गेंदे का फूल पूरे भारत भर में सब जगह मिलता है, पीला वाला फूल मिलता है या ऑरेंज कलर का फूल मिलता है, जो मिल जाए या फूल नहीं है तो पत्ती ले लीजिए। इसको सभी को पीस के खुद के अगर गैंग्रीन बहुत भयानक हो चुका है, ऐसे तो पानी में पीस के लगा सकते हैं, पर अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बकरी के मूत्र में, गाय के मूत्र में, गाय के गौमूत्र में या फिर खुद के पेशाब को उसमें पीस के जो है उसके ऊपर लेप लगाना है। हुँ, उस घाव पे लेप लगाना है, तो इससे आपकी दिक्कत जो है दिन में 2 से 3 बार अगर आप पट्टी बदलते रहते हैं, उसको लगाते रहते हैं घाव को, साथ में आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए फास्टिंग करिए। स्पेशल सबसे बेस्ट है नारियल पानी का फास्टिंग। आप नारियल पानी का फास्टिंग करिए या फिर फल-फ्रूट्स थोड़ा खाइए, दलिया-खिचड़ी हल्का-फुल्का खाइए। फास्टिंग करेंगे ज़्यादा अच्छा काम करता है। जो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, वो जो उनको अनाज की इच्छा है, थोड़ा बहुत खा लीजिए, ज़रूरी नहीं कि नहीं खाना है। पर फास्टिंग करने से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है गैंग्रीन पेशेंट को। इसके साथ में आयुर्वेद की एक दवाई आती है, मैं वो भी बता देता हूँ। उसका नाम है दसांग लेप, ठीक है? DASHANG दसांग लेप, LAPE लेप। दसांग लेप जो है आयुर्वेद स्टोर पे सब जगह पे मिल जाता है। 10 तरीके की औषधियों से बना हुआ रहता है वो दसांग लेप। वो पाउडर फॉर्म में रहता है और उसमें नारियल तेल, शुद्ध नारियल तेल मिला के आप अपने घाव पे लगाइए या फिर आप उसको और अच्छे से करना चाहते हैं, बढ़िया से करना चाहते हैं, तो आप जो है उसमें जत्यादि घृत आती है, जत्यादि घृत आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। प्रयास करिए जत्यादि घृत मिल जाए, जत्यादि घृत नहीं है तो आप अपने घर का जो घी है, देसी गाय का घी है, उसको ले लीजिए या फिर मक्खन मिलेगा तो मक्खन में भी आप मिला के आप उसको घाव पे लगाएँगे और फिटकरी नीम की पत्ती से उबाल के जो है उसको सफाई करना है। फिटकरी की मात्रा एक बार की सफाई करने के लिए 2-3 चुटकी बहुत हो गया, 50 ग्राम नीम की पत्ती, आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए, पानी आधा हो जाए, छान के उससे गुनगुना-गुनगुना सफाई करिए और जो है वो लेप लगाइए। तो आपकी गैंग्रीन की बीमारी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! मतलब ये वीडियो जो है वो अपने आप में एक गुणों का खजाना है। पूरे गुण हैं इसमें, पूरा जानकारी है इसमें, एक ग्रंथों का निचोड़ है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जिनको भी डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिटॉक्सिफ़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे चालू किए हैं अभी सिस्टम की जिनको साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। अरे, आप जो है अपना बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करके आप यहाँ पे जाइए और वो ट्रेनिंग ले लीजिए। उनको विशेष तौर से उस बीमारी की ट्रेनिंग दे दी जाएगी, ताकि उनको बाद में कहीं भटकना ना पड़े, अपने घर पे ही ठीक हो जाएँ वो। तो वो लोग भी यहाँ पे जिनको आना है, वो आ सकते हैं या फिर ये दवाइयाँ अगर ताज़े फ़ॉर्म में चाहिए रहेगा, तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन बना के कई लोगों को दिए हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं उसके। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर आप हमारे माध्यम से अगर मँगाना चाहते हैं, तो इसका मूल्य बता देता हूँ मैं, हम लोग ₹1100 1 महीने की दवाई पूरा बना के हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देने वाले हैं या फिर आप अपने पंसारी की दुकान से आप जो है ले सकते हैं। तो नंबर बता दीजिए अपना फटाफट से। जी, नंबर 9931 776339 ये मेरा ऑफ़िशियल नंबर है और दूसरा एक नंबर है 9833 504614। ये 2 नंबर पे आप धीरज आर्य जी से संपर्क करके इनसे पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अगर जहाँ पर अगर कोई आता है, तो इनकी फ़ीस सुन के वो सभी दंग रह जाते हैं कि ₹21 मात्र इ ₹21 फ़ीस लेते हैं और ₹21 फ़ीस में आपको यहाँ जब आओगे इनके पास, तो ₹21 फ़ीस में ही आपका इलाज कर दिया जाएगा। बाकी औषधि जो है वो उसका जो मूल्य होगा वो आपको देना होगा और औषधि भी अगर 1 महीने की औषधि इतनी महँगी औषधि भी आपको उन्होंने ₹1100 रेट बताया, तो बाकी की औषधियों का रेट तो नाम मात्र ही होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका। आपने एक जनता को अ, अच्छी सेहत देने का जो बीड़ा उठाया उसमें आपने मुझे भी शामिल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम। तो एक बात मैं जाते-जाते मैं भी कर दूँ कि जो आपने ये तम्बाकू वाला जो बताया, तम्बाकू और चूने वाला, तो ये सिख धर्म में तम्बाकू जो है, वो चूना जो है, वो ये बैन है। तो उनको थोड़ा-सा इस बात को लेके दिक्कत आएगी, उनसे हम माफ़ी भी चाहते हैं कि ये उपाय वो अगर इससे अगर दूरी बना के रखते हैं, तो उसके लिए आप कोई ऐसी चीज़ रेता वगैरह या कोई चीज़ ऐसी लेके उसको रगड़ सकते हैं। मकसद तो हाथ को एक्यूप्रेशर करना है, ना कि उसमें जी, तम्बाकू जी। और कोई चीज़ ऐसी लगानी है। कोई चीज़ ऐसी लेकर उसको ऐसे रगड़ें ताकि वो उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो दबते चले जाएँ। तो जी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ़ोन उठाइए अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चंद लोगों को तो इसका फ़ायदा होने ही वाला है। इसका मुझे पक्का लग यकीन है और अगर उनमें से एक को भी फ़ायदा हो गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।